नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार में लोकसभा के 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। एक और महागठबंधन, दूसरी ओर एनडीए ने पिछले बार 39 सीटें जीती थी। इस बार एनडीए दावा कर रही है 40 सीटें जीतने का। दूसरी ओर महागठबंधन, जिसके नेता तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव दावा करके कह रहे हैं कि बिहार में भाजपा के विजय रथ को रोकेंगे। बिहार में चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, लेकिन अब कैंडिडेट के नाम पर मुहर लग रहे हैं। इस वक्त दोस्तों हमारे पास जेडीयू कोटे के जो 16 उम्मीदवार होंगे उनकी पूरी लिस्ट आ गई है। आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में 16 सीटों पर चुनाव जो जेडीयू लड़ रही है, जेडीयू के उम्मीदवार कौन होने जा रहे हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। यह माना जा रहा है कि औपचारिक ऐलान तब होगा जब एनडीए के तमाम घटक दल एक साथ एक मंच पर बैठ के कैंडिडेट के नाम पर मुहर लगाएंगे। पहले चरण में बिहार में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा। और इन 4 सीटों पर बीजेपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अलावे चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ रही है। तो जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जेडीयू के कोटे में एनडीए से 16 सीट ही मिली है। नीतीश कुमार बिहार में छोटे भाई की भूमिका में है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के राजनीतिक कद को पहली दफे बिहार में कम किया है, कमजोर किया है। लेकिन देखिए, 16 सीटों पर हम बात करने जा रहे हैं कैंडिडेट्स की, जिसके नाम पर मुहर लग चुका है और औपचारिक ऐलान होना बाकी है। एनडीए में जेडीयू बड़ी घटक दल है और बीजेपी के बाद बिहार में सबसे ज्यादा एमपी 2019 के चुनाव में जिस दल ने जीते उसका नाम जनता दल यूनाइटेड है, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार ने 16 सीटों पर कैंडिडेट फाइनल कर दिया है। सबसे बड़ी बात कि जो सिटिंग एमपी हैं उनमें लोगों के टिकट बहुत कम काटे गए हैं। शुरुआत करते हैं बिहार के भागलपुर लोकसभा सीट से। अजय कुमार मंडल 2019 में एमपी रहे और इस बार भी जेडीयू उन्हें लोकसभा के चुनाव में मैदान में उतार रही है। बांका की बात करेंगे, जहां से गिरधारी यादव को टिकट जेडीयू के कोटे से मिला है। नीतीश कुमार ने गिरधारी यादव पर भरोसा जताया है। गोपालगंज से फिर से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को टिकट मिल चुका है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। इसके अलावा कटिहार से दुलारचंद्र गोस्वामी को टिकट मिला है, सिटिंग एमपी है। झंझारपुर के सिटिंग एमपी रामप्रीत मंडल को भी टिकट मिल गया है। मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव को जेडीयू ने फिर से मैदान में उतारा है। 2019 के चुनाव में चुनाव जीते थे। और बात मुंगेर की करें तो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेहद करीबी मुंगेर से चुनाव लल्लन सिंह लड़ने जा रहे हैं। 2019 के चुनाव में एमपी बने थे जेडीयू के सीट से जीतकर। उससे पहले भी वो एमपी रहे हैं मुंगेर के और फिर से जेडीयू ने इस बार उन पर भरोसा जताया और मुंगेर लोकसभा सीट से कैंडिडेट बनाया है। नालंदा से कौशलेंद्र एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और अब नीतीश कुमार ने फिर से उन पर भरोसा जताया है। 2019 में चुनाव जीते थे। पूर्णिया लोकसभा सीट से जेडीयू के कैंडिडेट संतोष कुशवाहा होंगे, सिटिंग एमपी हैं, इन्हें भी टिकट मिला है। सुपौल से सिटिंग एमपी दिलेश्वर कामत को भी टिकट मिल चुका है। ये एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार को टिकट जेडीयू ने दे दिया है। वाल्मीकि नगर सीट जमुई के जो सांसद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान चाह रहे थे और वहां से वो राजू तिवारी को लड़ाना चाहते थे, लेकिन वाल्मीकि नगर सीट जेडीयू के कोटे में गई और सुनील कुमार को कैंडिडेट बनाया गया है।
इसके अलावा सीतामढ़ी, देखिए सीतामढ़ी के सिटिंग एमपी सुनील कुमार पिंटू का टिकट कट चुका है और सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर जो बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। इसके अलावा बात करें शिवहर की, देखिए बीजेपी के कोटे की ये सीट थी शिवहर, और शिवहर सीट पर अब चुनाव जो है वो लड़ने जा रही है जेडीयू ने यहां से बाहुबली अनंत मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद को चुनावी मैदान में उतारा है। शिवहर से लवली आनंद का टिकट फाइनल लगभग हो चुका है। सिवान की बात करें, सिवान की सिटिंग एमपी कविता सिंह का टिकट कट गया है और यहां से जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी पर जेडीयू ने भरोसा जताया है। जेडीयू ने यहां से विजय लक्ष्मी को टिकट फाइनल कर दिया है। और इसके अलावा किशनगंज की बात करें, किशनगंज लोकसभा सीट से मुजाहिद आलम चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए जेडीयू ने कैंडिडेट के नाम पर मुहर लगभग फाइनल कर दिया है। इनमें अगर आप दो सीटों पर देखें, एक सीट तो जेडीयू की कटौती हो गई है जो गया की सीट थी, और सबसे बड़ी बात की शिवहर पर बीजेपी का कब्जा था और इस बार जेडीयू ने उसे अपने खाते में लिया है लवली आनंद के लिए। लेकिन सीतामढ़ी के सिटिंग एमपी सुनील कुमार पिंटू का टिकट कटा है और वहां से देवेश चंद्र ठाकुर कैंडिडेट होंगे। और इसके अलावा सिवान की एमपी कविता सिंह का टिकट कट चुका है और सिवान से कैंडिडेट विजय लक्ष्मी जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी होगी। तो ये 16 वो नाम है जिस पर नीतीश कुमार ने मुहर लगा दिए हैं। अब नीतीश कुमार की एक बड़ी रणनीति है, इस रणनीति को आपको समझना होगा। देखिए जो हमने 16 कैंडिडेट के बारे में बताया, इनमें लगभग जो है वो सिटिंग एमपी है। अगर आप सिवान की बात छोड़ दें, अगर आप किशनगंज की बात छोड़ दें, अगर आप शिवहर की बात छोड़ दें, अगर आप सीतामढ़ी की बात छोड़ दें, तो देखिए एक बड़ी रणनीति नीतीश कुमार की है कि जिन कैंडिडेट्स ने 2019 के चुनाव में जीत हासिल किया उनकी दावेदारी इस बार कितनी मजबूत रही। और एक बड़ी चीज यह है कि जिन लोगों का टिकट कटा है उनके खिलाफ नाराजगी क्षेत्र में थी और पार्टी फोरम में इसको लेकर शिकायत आई थी, और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने उन लोगों के टिकट काटे। जो किशनगंज सीट है 2019 के चुनाव में जेडीयू के कोटे में थी और जेडीयू वहां से चुनाव हार गई थी और बिहार में इकलौते महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के एमपी जीते थे जावेद आलम, जो किशनगंज से चुनाव जीते थे। तो नीतीश कुमार के इस बार रणनीति यह है कि लगभग जो सिटिंग एमपी हैं, जिन लोगों ने 2019 में चुनाव जीता और जिनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है, जिन लोगों को लेकर जनता से जो फीडबैक मिली वो बेहतर रहा है, इस आधार पर नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट्स को टिकट दिया है। तो देखिए 16 नामों पर मुहर लग चुका है, 16 जेडीयू के कोटे में है और सबसे बड़ी बात कि इसकी आधिकारिक घोषणा होना भी बाकी है और यह आधिकारिक घोषणा तब होगा जब एनडीए के कैंडिडेट्स के नामों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो देखिए नीतीश कुमार ने अपने रणबांकुरों को मैदान में भेज दिया है चुनाव लड़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, और इस बार के चुनावी मैदान में कितने कैंडिडेट किस गठबंधन के जीतेंगे, नतीजे 4 जून को आएंगे। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।